अब इसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा इसको रब कर दिया है। और अब क्या है कि अब स्टेप नंबर ये तो हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पर क्या करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 पर हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ ए में एलिमेंट अगर रिमेनिंग है, जैसे कि इस केस के अंदर है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि वाइल ए में एलिमेंट रिमेनिंग है, मतलब ए अगर मान लीजिए इसका साइज़ जो भी है, इसका साइज़ है 5 है, तो वाइल ए इज़ लेस देन 5, अगर ए में एलिमेंट रिमेनिंग है तो ऐसे केस में ए के सारी एलिमेंट्स को हम लोग बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे केस में मतलब ये 30 फिर 40, सॉरी 21 नहीं किया यहाँ से, 21 30 40 40 और 50 उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ए में नहीं है तो अगर बी में एलिमेंट रिमेनिंग है तो हम बी वाले एलिमेंट्स को उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो कंपैरिजन होगा वो आपका 30 और 21 में होगा। तो जब 30 और 21 में कंपैरिजन होगा तो 21 स्मॉलेस्ट निकलेगा, तो 21 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स सी में ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। तो ऐसे केस में जब एरे जो होता है वो अनइवन होता है, सेम नहीं है, या सेम भी है अगर, तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है कि या तो एक एरे ए में कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं या फिर एरे बी में कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं। तो अगर ए में एलिमेंट रिमेनिंग है तो उनको सी में ट्रांसफ़र कर दो, और नहीं तो अगर जब तक बी में एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं तो ऐसे केस में बी के एलिमेंट्स को सी में ट्रांसफ़र कर दो, और फिर जो 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 सी वाला जो एरे होता है हमारा वो सॉर्टेड एरे होता है। ये आपका सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मर्ज सॉर्ट टेक्निक होती है इसको टू वे मर्ज सॉर्ट बोलते हैं हम लोग। तो ये मर्ज सॉर्ट टेक्निक है कि दो सॉर्टेड एरे हमको अगर दिए गए हैं तो उन दोनों को मर्ज करके एक तीसरा एरे क्रिएट करते हैं हम लोग, जो कि एक सॉर्टेड एरे होता है। अब इन केस जैसे कि आपने जब एलिमेंट्स इंसर्ट कराए तो इसके एरे के एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको रैंडम ऑर्डर में दे दिया, और बी के एलिमेंट्स जो है वो भी रैंडम ऑर्डर में दे दिया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस कॉल करा लेते हैं सॉर्ट फंक्शन को, और ए को सॉर्ट कर लेते हैं और बी को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करना है तो पहले हम क्या करते हैं कि ए को सॉर्ट कर लिया, बी को सॉर्ट कर लिया, और ये कंडीशन जो है यहाँ पे, इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग ग्रेटर देन कर देते हैं। तो ऐसे केस में जब ग्रेटर देन कर देंगे कंडीशन तो फिर ये बड़े से छोटे एलिमेंट्स की तरफ ये प्रोग्रेसिवली वर्क करना शुरू कर देगा। तो समझ में आ गई होगी बात, ये मर्ज सॉर्ट टेक्निक होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट टेक्निक का, मर्ज सॉर्ट का पाइथन में प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट टेक्निक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हमने DEF और मर्ज सॉर्ट के नाम से फंक्शन बना दिया कि मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट, और ब्रैकेट में A B C M और N, ये 5 पैरामीटर्स हमने पास करा दिया। A is the array of A, B is another array, C is the third array which is the merged array, and M is the size of
array A, n is the size of array B, then what will be the size of array C, m plus n. वो बाद में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे m plus n. बाकी हमको 2 ही की साइज़ की ज़रूरत है. अब हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि द टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे ए, टोटल एलिमेंट्स तो m और n है. मान लेते हैं कि जो ए एरे की जो लोकेशंस हैं और जो एलिमेंट्स को जो लोकेशंस मतलब जो पोजीशंस हैं वो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एरे ए के एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह से एरे बी के एलिमेंट्स की जो पोजीशंस या लोकेशंस हैं उनको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसी तरह से एरे सी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जबकि कैपिटल एरे जो है वो एरे ए, एरे बी, एरे सी है. तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि स्मॉल ए इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दिया, स्मॉल बी भी 0 डिक्लेयर कर दिया और स्मॉल सी को भी हमने 0 डिक्लेयर कर दिया. ये लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना ए आई, तो ए आई जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जबकि आई जो है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो उसी तरीके से ए बी आई जे नहीं मान करके इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने इसके एलिमेंट्स की लोकेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एरे बी के एलिमेंट्स को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया और एरे सी के एलिमेंट्स को हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दिया. तो और इन तीनों की लोकेशंस को मैंने 0 0 0 सेट कर दिया क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ एरे होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है ना. अब हमने क्या किया कि वाइल एक लूप जनरेट किया कि a इज लेस देन m एंड b इज लेस देन n. a इज लेस देन m एंड b इज लेस देन n. ठीक है ना. m इज द साइज ऑफ एरे a while n इज द साइज ऑफ एरे b. तो अगर एलिमेंट साइज से मतलब एलिमेंट्स अगर हैं उसके अंदर तो ऐसे केस में जब तक एलिमेंट्स उसके अंदर हों साइज ऑफ मतलब a इज़ लेस देन m का मतलब है कि एलिमेंट्स जिसके अंदर जब तक कि हम उसके साइज़ तक मतलब मैक्सिमम साइज़ तक ना पहुंच जाएं या b के मैक्सिमम साइज़ तक ना पहुंच जाएं तब तक क्या काम करें कि कंडीशन चेक करें. हम वाइल की बॉडी के अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ a small a is less than b small b. ये कंडीशन हमने चेक करी. समझ में आ रही ना बात. मतलब a b c की जो वैल्यू होगी वो पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4. जैसे कि मान लीजिए साइज़ ऑफ m अगर जो हमने एग्जाम्पल लेके बताया तो साइज़ ऑफ n इज़ इक्वल टू m की जो वैल्यू है मान लीजिए 5 है तो a का जो लूप जो है वो 0 से लेकर के लेस देन 5 तक चलेगा. मतलब इज़ इक्वल टू m-1 तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा. और जो b का जो लूप है वो लेस देन n तक चलेगा, लेस देन n तक चलेगा, मतलब इज़ इक्वल टू n-1 तक चलेगा. और अर्लियर जो एरे बताया था उसमें b की वैल्यू जो b का साइज 7 था तो ऐसे केस में b इज़ लेस देन 7 मतलब b इज़ इक्वल टू 7-1 तक चलेगा या b इज़ इक्वल टू 6 तक चलेगा. ठीक है ना. तो यहाँ से इस तरह से चलेगा ये. तो सबसे पहले इनिशियली इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी और a0 और b0 आपस में कंपेयर किए जाएंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर a0 इज़ लेस देन b0 है, पहले तो ये कंडीशन चेक होगी कि a इज़ लेस देन m, b इज़ लेस देन n है. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो अंदर जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा कंट्रोल प्रोग्राम का. और ऐसे केस में सेकंड कंडीशन चेक होगी कि क्या स्मॉल a इज़ लेस देन b स्मॉल b. देन क्या करेंगे हम कि c में a की वैल्यू को अपेंड कर देंगे, मतलब c के अंदर, c एरे के अंदर a0 की वैल्यू को अपेंड कर देंगे. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि c डॉट अपेंड और ब्रैकेट में a
ठीक है ना, ये अपेंड कर दिया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है अपेंड करने के बाद में, अब सी में तो अपेंड कर ही दिया, तो सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया, ए के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हम कर देते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है ना। तो सी के पॉइंटर में भी इंक्रीमेंट हो गया, ए के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया, और एक एरे ए की जो वैल्यू थी वो सी में ट्रांसफ़र कर दिया, अपेंड कर दिया। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एल्स सी डॉट अपेंड और बी एरे की वैल्यू को हम अपेंड करेंगे सी में, और एरे बी के अंदर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू बी प्लस 1, ठीक है ना। तो ये काम हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि a इज़ लेस देन m एंड b इज़ लेस देन n रहेगा। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि या तो a के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और या तो b के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस लूप से बाहर निकलने के बाद में फिर से हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर a में कोई एलिमेंट रिमेनिंग है, तो यहाँ से निकल कर क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि वाइल a इज़ लेस देन m। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम वही c डॉट एंड ए, ठीक है ना, और a में इंक्रीमेंट करते चले आएंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस 1। और नहीं तो अगर a में एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है तो b में एलिमेंट रिमेनिंग है। तो जब तक b में एलिमेंट रिमेनिंग है, वाइल b इज लेस देन n, then c डॉट अपेंड और यहाँ से b और b इज इक्वल टू b प्लस 1। दैट्स ऑल, हो गया प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं एक बार इसको एरे के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक एरे है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 एलिमेंट का एरे है ए, ठीक है। और ये आपका दूसरा एरे है जो 7 एलिमेंट्स का है। मान लीजिए ये दूसरा एरे है जो 7 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 10, इसमें है 20, इसमें है 30 40 और 50, 11 12 14 15 17 19 21, ये एलिमेंट्स हैं, ये बी है, ठीक है। तो ये आपका, तो ये जो ए जो है आपका स्मॉल ए है, ये इज इक्वल टू 0, स्मॉल b इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, एंड दिस इज द एरे c। तो अब ये c के जो एलिमेंट्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक मान लीजिए ये 12 हो गए, ठीक है। ये c है। तो अब ये समझ में आ रही होगी बात। ये आपका ये तीनों चीज़ें हमने इस यहाँ पे सेट कर दिया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, मतलब ये 0th लोकेशन है, ये भी 0th लोकेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 0 1 2 3 इस तरह से करके 11 तक जाएगी ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए मतलब इसका और इसका आपस में कंपैरिजन किया गया। तो ऐसे केस में ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। अब क्या हुआ कि इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया और इसके पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू दीज टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर ये जो देखा तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो ऐसे केस में a0 की वैल्यू को c में अपेंड कर दिया यहाँ पे, और फिर
ए के पॉइंटर में सी जैसे ही अपेंड करेंगे तो सी के पॉइंटर में तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ए के पॉइंटर में हमने मैनुअली इंक्रीमेंट कर दिया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो गया यहाँ से, मतलब ये 1 वैल्यू होगी, 0 से 1 हो गई यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट कंपैरिजन हुआ वो उसी तरीके से यहाँ से जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में होगा, ये आपका 11 और 20 के बीच में होगा। तो ऐसे केस में 11 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और बी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ सी के पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब ये 20 और 11 के बीच में कंपैरिजन हुआ तो ऐसे केस में ये कंडीशन फॉल्स निकली और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, बी की वैल्यू को हमने सी में अपेंड किया और बी के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया इस तरह से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब या तो इस एरे के सारे एलिमेंट इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे या फिर इस एरे के सारे एलिमेंट इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ एरे के कुछ एलिमेंट्स रिमेनिंग रहेंगे, तो अगर ए में एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं तो ऐसे केस में ए वाले एलिमेंट को सी में ट्रांसफ़र कर दो। अगर बी में एलिमेंट रिमेनिंग है तो ऐसे केस में बी के एलिमेंट्स को सी में ट्रांसफ़र कर दो और उसके बाद में यहाँ से प्रोग्राम आपका ओवर हो जाता है। अब हम लोग इसका ड्राइवर प्रोग्राम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम हम बना रहे हैं। ड्राइवर प्रोग्राम, तो अब इसमें कहिए तो पूरा बता दें, कहिए तो हिंट दे दें, जैसा आप, चलिए पूरा ही बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ये 3 लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया मैंने। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से हमने लिखा कि एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एरे, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया। फिर अब फर्स्ट एरे का डिटेल हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हमने कि m, पहले का साइज़ m था तो m इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर साइज, ठीक, साइज इंटर करवा लिया। इसके बाद में अब एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हैं, तो हमने फिर से एक मैसेज दिया कि प्रिंट एंटर एलिमेंट्स, फिर एक लूप जनरेट किया फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक लूप चलेगा हमारा, साइज ऑफ ए तक चलेगा। साइज ऑफ ए क्या है, m, यहाँ तक चलाया। और फिर जो ए की वैल्यूज़ थी उसको मान लीजिए हमने v1 मान लिया कि v1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और ये हमने एंटर कर दिया, ठीक है। एरे ए का साइज एंटर किया, एरे ए के एलिमेंट इंसर्ट करें। अब बी का करेंगे, तो फिर से यहाँ से लिखा कि प्रिंट और एंटर द डिटेल्स ऑफ एरे सेकेंड एरे, ये मैसेज प्रिंट कराया। अब सेकेंड एरे का साइज n है तो n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट
एंटर साइज, ठीक है। और ये n में साइज इंटर कर लिया। अब एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे सेकेंड एरे के, तो प्रिंट एंटर एलिमेंट्स, और क्योंकि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसलिए फिर से एक लूप जनरेट किया कि फॉर, अब की j में लूप जनरेट कर दिया कि फॉर j इज इक्वल टू इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा। ये j में लूप जनरेट कर दिया और फिर लिखा हमने कि v2 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और एरे b के एलिमेंट्स को मैंने एंटर कर दिया। अब एरे a के एलिमेंट इंसर्ट हो गए, एरे b के एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अब हमने क्या किया कि ए बी के एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमने लिखा यहाँ पे कि ए डॉट सॉर्ट, ए को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से लिखा कि बी डॉट सॉर्ट, बी को भी सॉर्ट कर लिया, ठीक। अब ए भी सॉर्ट हो गया, बी भी सॉर्ट हो गया। अब क्या करना है, फंक्शन कॉल कराना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मर्ज सॉर्ट, ये इसी इंडेंट्स पे लिख रहे हैं हम, ये मर्ज सॉर्ट और ब्रैकेट में ए बी सी एम एन, ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करा दिया। अब जैसे ही मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, एरे बी और एरे ए दोनों मर्ज होकर के सी में क्रिएट हो जाएंगे, दोनों मर्ज होकर के सी में एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमको फाइनली क्या करना है कि एरे सी को प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पे लिखा फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट दे करके कि प्रिंट सॉर्टेड एरे, या मर्ज्ड एरे लिखिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सॉर्टेड एरे की जगह पे मर्ज्ड एरे कर देते हैं कि यहाँ से प्रिंट मर्ज्ड एरे, ठीक है। अब फिर से हमने लूप चलाया कि फॉर आई, अब आई में चला दिया, जे में चला दिया, अब के में चला दे रहा हूँ, के इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, m प्लस n तक चलेगा। और फिर हमने क्या किया कि प्रिंट सी के एंड इज इक्वल टू, कॉमा से वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया इस तरह से। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो यहाँ से होगा, तो ए बी सी तीनों लिस्ट क्रिएट होंगी। ए का डिटेल यूज़र एंटर करेगा, बी का डिटेल यूज़र एंटर करेगा, फिर ए को सॉर्ट करेंगे, बी को सॉर्ट करेंगे, मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, ये क्या करेगा, फंक्शन ए और बी दोनों को मर्ज करके थर्ड एरे प्रोड्यूस कर देगा, और फिर हम थर्ड एरे को प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट के बाद में जब एरे प्रिंट कराएंगे सी को, तो वो मर्ज्ड एरे और सॉर्टेड एरे दोनों ही ये रहेगा। तो ये है आपका, यहाँ पर आपकी सॉर्टिंग टेक्निक्स या फिर सॉर्टिंग मेथड्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग को करना ये है कि कल जो क्लास होगी, कल व्हाट्सएप पे इसको भेजेंगे, कल क्लास में इसको हम लोग भेजेंगे, और साथ ही साथ मैं इसका डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा। सॉर्टिंग से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट मैं कल फिर से जो है शेयर कर दूंगा। कल आप लोग उसको देख लीजिएगा, इसको भी देखिए, वीडियो भी देखिए, और उस डॉक्यूमेंट्स को भी देखिए। अब अगर जैसा कि कुछ लोगों की कंप्लेन आई थी कि ब्लर कर रहा है, हो सकता है 1.5 GB
1.5 GB 2 GB की फ़ाइल क्रिएट होती है 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का जब वीडियो बनता है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही उसको कंप्रेस करने में थोड़ा ज़्यादा ही उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो गई हो। तो अगर ग्रुप में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अगर ग्रुप में ऐसे सजेशंस आएंगे कि सर सॉर्टिंग दोबारा से रिवाइज़ कर दीजिए, तो कल का जो वीडियो होगा वो सॉर्टिंग को दोबारा से रिवाइज़ कर दूंगा मैं, लेकिन मेथड केवल बताऊंगा। प्रोग्राम तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर ही दूंगा, तो ऐसे केस में प्रोग्राम तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। मैं एक बार मेथड अगर आप कहते हैं कल के व्हाट्स क्लास में, तो मैं कल का जो वीडियो होगा वो मैं पूरा रिवाइज़ करा दूंगा, सॉर्टिंग और सर्चिंग सब कुछ। और नहीं तो फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, स्टैक्स। तो कल स्टैक्स और क्यूज़, अब दो ही चीज़ें बची हैं जो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर था उसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही हम लोगों को पढ़ना है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, स्टैक, क्यूज़ तीन चीज़ आती हैं। लिस्ट में आपकी 1D लिस्ट और 2D लिस्ट दोनों आती हैं। तो पहले मैंने 2D लिस्ट मैट्रिक्स के बारे में बताया, फिर अभी 1D लिस्ट के बारे में बता दिया। फिर सॉर्टिंग 1D लिस्ट पर ही होती है, सर्चिंग भी 1D लिस्ट के ऊपर ही होती है। तो सॉर्टिंग, सर्चिंग और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, तो 1D और 2D दोनों तरह की लिस्ट बता दिया है। अब दो तरह की लिस्ट और होती है, एक होती है स्टैक और एक होती है क्यूज़। तो एक दो जो भी टाइम लगेगा, पहले हम लोग स्टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में फिर ये चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर का फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अगर आप कहेंगे तो सॉर्टिंग का एक सेशन पूरा वीडियो बना करके मैं रिवीजन का सेशन सॉर्टिंग सर्चिंग का एक वीडियो में मैं उसको दे दूंगा। और नहीं, अगर आपका काम चल जा रहा है, डॉक्यूमेंट शेयर करने पर आपको समझ में आ जा रहा है, तो ऐसे केस में फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।